अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में। एक मर्तबा का वाक़या है, मक्का में बारिश आनी बंद हो गई थी। उस वक्त अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल की थी। उस ज़माने में मक्का में एक रिवाज था कि मक्का के लोग अगर कोई काम करना चाहते थे तो एक बड़ा बर्तन ले लेते, उसमें किसी जानवर के खून से भर देते और फिर उस खून से भरे बर्तन में बड़े बड़े सरदार अपना हाथ डुबाकर उस काम को करने की कसम खाते। जब मक्का में बारिश होना बंद हो गया तो मक्का के लोग एक बड़ा सा बर्तन मंगवाए और उसको खून से भर दिया और सबने जैसे मक्का के बड़े सरदार ने उस खून के भरे बर्तन में अपने हाथ डुबोए और कसम खाई और कहने लगे कि मक्का में बारिश आनी बंद हो गई है, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे जानवर भी मर रहे हैं, इसलिए हम कसम खाते हैं आज रात हम सब काबा के पास जाएंगे और काबा की दीवार को पकड़ रखेंगे और उस वक्त तक काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे कि जब तक बारिश नहीं आ जाती, और अगर बारिश नहीं आई तो हम सब वहीं मर जाएंगे मगर काबा की दीवार को नहीं छोड़ेंगे। इस तरह मक्का के लोगों ने खून से भरी बर्तन में हाथ डुबाकर कसम खा लिया और फिर सबने ये मशवरा किया कि आधी रात को काबा के पास पहुंचना है और काबा की दीवार को पकड़कर अल्लाह ताला से बारिश मांगनी है। जब आधी रात का वक्त हो गया, जिन्होंने कसम खाई थी सब के सब काबा के पास पहुँचे। उनमें से अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब भी मौजूद थे। उस वक्त अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के चाचा अबू तालिब के पास पहुँचे और कहने लगे, चाचा जान आप कहाँ जा रहे हैं? तो चाचा अबू तालिब ने पूरी कहानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सुनाई और कहा, जब तक मक्का में पानी नहीं आ जाता तब तक हम लोग काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे, इस कसम को पूरी करने जा रहे हैं। ये बात सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने अपने चाचा से कहने लगे कि आपके साथ ले चलें। ये सुनकर चाचा अबू तालिब कहने लगे, आप अभी बहुत छोटे हैं, वहाँ तो सब मक्का के बड़े सरदार जमा होंगे, अगर मैं आपको लेकर गया तो मुझे क्या कहेंगे? तब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, चाचा जान अगर वो लोग वहाँ रहने दिया तो ठीक है, वरना मैं वहाँ से वापस आ जाऊँगा। तब आपके चाचा जान अबू तालिब जो आपसे बहुत मोहब्बत करते थे आपको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। मक्का के सारे बड़े बड़े लोग काबा के पास जमा हो गए, कुल मिलाकर 32 लोग जमा हो गए। जब मक्का के लोगों को ये बात मालूम चला कि मक्का के बड़े बड़े लोग बारिश लाने की कसम खाई है तो ये सुनकर बाकी लोग भी काबा की तरफ रवाना हो लिए, जिसमें औरत बूढ़े सभी शामिल थे। काबा के पास आसपास का पूरा मैदान लोगों से भर गया। अबू तालिब के साथ उनका भतीजा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी काबा के पास खड़े हो गए। जब लोगों ने आपके चाचा अबू तालिब के पास आपको खड़ा देखा तो लोग कहने लगे, अपने भतीजों को क्यों लेकर आए हो? ये बात सुनकर अबू तालिब ने कहा, मेरे प्यारे भतीजे मोहम्मद मुस्तफ़ा आप पीछे जाकर बैठ जाएं। इतना सुनते ही प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पीछे जाकर बैठ गए। उसके बाद मक्का के 32 लोगों ने काबा की दीवार को पकड़ा और सब के सब एक साथ कहने लगे, यह काबा को पैदा करने वाले पानी बरसा दे। इस तरह करते करते पूरी रात गुजर गई और सुबह हो गई मगर बारिश नहीं हुआ। अब आसमान में सूरज भी निकल आया, दिन भी तपने लगा, काबा की दीवारें भी गर्म हो चुकी थी और 32 के 32 लोग वैसे ही पानी मांग रहे थे। जब तपती धूप में सारे लोग पसीने में तर हो चुके थे, उनमें अबू तालिब चक्कर खाकर गिरने लगा। इतने में किसी ने पीछे से आकर अबू तालिब को पकड़ा। अबू तालिब ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े थे। अपने भतीजे को पीछे खड़ा देख कर कहने लगे, मोहम्मद मुस्तफ़ा आप यहाँ क्यों आए हो? ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहने लगे, चाचा जान मुझे भी आने दीजिए ना, मैं आऊँगा और अल्लाह ताला पानी बरसा देगा। बाकियों ने कहने लगे, हम रात से दिन हो गई, हम 32 लोग ऊपर वाले से पानी मांग रहे हैं
मगर ऊपर वाले ने पानी नहीं बरसाया और आप सिर्फ 9 साल के हैं, आपके बोलने से अल्लाह पानी बरसा देगा क्या? ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आकर पीछे बैठ गए। इसी तरह 32 लोग काबा की दीवार को पानी मांगते रहे, लेकिन बारिश का दूर दूर तक नामो निशान नहीं। इतने में अबू तालिब को फिर से किसी ने आकर पीछे से पकड़ा। अबू तालिब ने जैसे ही मुड़कर देखा तो हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हैं। कहने लगे, चाचा जान मुझे भी आने दीजिए। अबू तालिब ने कहा, आप फिर क्यों आ गए? आपको मैंने बैठने के लिए बोला है। ये सुनकर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहने लगे, चाचा जान मैं फिर से पानी मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो आपका पसीना पोंछने के लिए आया हूँ। आप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर से अपने चाचा अबू तालिब का पसीना पोंछने लगे। आपके चाचा अबू तालिब ने यह से आपको गले लगा लिया। जैसे आपके चाचा अबू तालिब ने आपको गले लगाया, आप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर से अपने चाचा से कहने लगे, मुझे भी ये काम करने दीजिए, मैं कहूँगा तो अल्लाह ताला पानी बरसा देगा। इतना सुनकर आपके चाचा अबू तालिब कुछ कहने ही वाले थे कि उन 32 लोगों में से किसी ने ये बात सुन ली और कहने लगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा कह रहा है कि उसके बोलने से पानी आ जाएगा। इतना सुनते ही वो लोग कहने लगे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जल्दी आ जाओ और अल्लाह ताला से पानी मांगो। फिर अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काबा के पास आ गए और लोगों से कहने लगे, तुम सब पीछे चले जाओ। 20 लोग तो पीछे चले गए, लेकिन 12 लोग बोलने लगे, महज 9 साल का बच्चा हमें पीछे जाने के लिए कह रहा है। हम मक्का के सरदार, हमारी नाक कट जाएगी, हम पीछे नहीं जाएंगे। इतना सुनते ही अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी चादर उतारी और कहने लगे, ऐ मक्का के लोगों पीछे चले जाओ। अगर एक बार मोहम्मद पीछे चला गया, मक्का में कयामत आ जाएगी, मगर पानी कभी नहीं आएगी। इतना कहकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पीछे जाने लगे। तब 12 लोग भी पीछे आकर खड़े हो गए और जोर जोर से कहने लगे, तो हम पीछे आकर खड़े हो गए हैं, अब तो पानी मांग लो। इतना सुनकर के बाद अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा अपना थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ उठाया तो लोगों ने देखा कि आसमान में बादल जमा होना शुरू हो गया। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना चेहरा थोड़ा सा और आसमान की तरफ उठाए तो इतने में आसमान से बारिश होनी शुरू हो गई। उसके बाद तीसरी मर्तबा अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना पूरा चेहरा आसमान की तरफ उठाए, पूरे मक्के में जोर से बारिश होने लगी। सुभान अल्लाह। ये देखकर मक्का के लोग खुशी से झूमते हुए अपने घरों की तरफ जाने लगे। इतने में अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, ऐ मेरे महबूब, आपने इतनी तकलीफ़ क्यों उठाई? आपने अपना चेहरा आसमान की तरफ क्यों उठाया? आपको सिर्फ अपनी उंगली का इशारा दे देते मैं पानी बरसा देता। सुभान अल्लाह। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियो को सपोर्ट करने के लिए। आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।